गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर रीड करेंगे नंबर 13, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। फूड सेफ्टी क्यों आवश्यक है या फूड सेफ्टी क्या होती है? जैसे गंदा भोजन खाने से या दूषित भोजन खाने से कई तरह के रोग हो सकते हैं, तो उन रोगों से बचने के लिए फूड को अच्छे सफाई से बनाना, सर्व करना और पर्सनल हाइजीन, खाने के समय, बनाने के समय, ये सब फूड सेफ्टी के अंदर आ जाता है। और क्वालिटी, जैसे अब मार्केट में जो थिंग्स वगैरह मिलती हैं उनमें थोड़ा अडल्ट्रेंट होते हैं, मिलावट की जाती है, तो उनको पहचानना और जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ है वो हमें प्राप्त हो, तो वही हमें लेने के लिए फूड क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो इट मीन्स ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट एक चैप्टर भी है और वैसे भी जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट एक थिंग है। ओके, नाउ वी स्टार्ट। सेफ फूड हैंडलिंग एट हाउस होल्ड लेवल, मतलब घरेलू तरीके, घरेलू जो हमारा काम होता है वो उसमें सेफ फूड कैसे हम प्राप्त करें उसके बारे में जानना। ह्यूमन बींग्स आर वेलनरेबल टू अ नंबर ऑफ डिजीज थ्रू कंटामिनेटेड एंड अनहाइजीनिक फूड। Hence, from health point of view, cleanliness of food is very essential. Food hygiene can be defined as the safe handling of food in a way that will keep it safe and free from all the contaminants. मतलब दूषित भोजन खाने से जो मनुष्य है कई बीमारियों का शिकार हो सकता है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भोजन की साफ सुथरा होना बहुत ही आवश्यक है। और फूड हैंडलिंग को कैसे हम कह सकते हैं कि सफाई से भोजन को बनाया गया और जो सभी दूषित बातों से अलग हो, तो उसको हम कह सकते हैं सेफ्टी फूड सेफ्टी। मेनली पीपल हैंडलिंग, कुकिंग एंड सर्विंग फूड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटामिनेशन इन फूड। Therefore, it is desirable that such people should be given proper training in food hygiene. Every person may not be aware of the principle of food hygiene. These principles are the basis of food hygiene are as follows. मेन ये भोजन कब दूषित होता है? या तो उसे पकाते समय या उसे सर्व करते समय, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के सर्व करते समय फूड कंटामिनेट हो सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, ना कि इसके बारे में हमने अवेयर करना है इसके प्रिंसिपल के प्रति, और बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाए भी सही। तो ये बातें हमें ऐसे ध्यान रखनी होंगी। तो फर्स्टली क्या आ जाता है? पर्सनल हाइजीन, हमारी जो भोजन पका रहा है उसकी सफाई। पर्सनल हाइजीन ऑफ द पर्सन हु कुक्स एंड सर्व फूड इज वेरी एसेंशियल। अ हाउसवाइफ और अदर पर्सन हैंडलिंग द किचन मस्ट टेक केयर ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स यहाँ हैं जो बना रहा है, जो पका रहा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विद अ गुड सोप एंड क्लीन वाटर बिफोर कुकिंग, बिल्कुल साफ पानी से अपने हैंड वॉश करें और एक अच्छे साबुन के साथ कुछ भी पकाने से पहले। हाउसवाइफ शुड वियर नीट क्लोथ्स एंड टाई हर हेयर टू मेक यूज ऑफ हेड कवर टू अवॉइड शेडिंग ऑफ एयर इन फूड। कुछ भी पकाने से पहले हाउसवाइफ को साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, मतलब डर्टी क्लॉथ्स ना हो, और जो उसके हेयर हैं वो भी अच्छे से बंधे होने चाहिए ताकि वो बाल गिरने का भोजन में कोई अंदेशा ना रहे। इसके लिए वो हेड कवर यूज कर सकते हैं। एंश्योर दैट द कुक इज नॉट सफरिंग फ्रॉम अ स्किन डिजीज, डायरिया, कॉमन कोल्ड और सम इन्फेक्टियस डिजीज। पे स्पेशल अटेंशन टू द क्लीनलीनेस ऑफ हैंड्स। पहले तो हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है जो भी कुछ पका रहा है, और दूसरा ये देखो कि जो कुक है उसको किसी कोई स्किन का कोई रोग ना हो, डायरिया या कोल्ड और कॉमन, ये जो इन्फेक्टियस रोग होते हैं जल्दी से फैल जाते हैं, ऐसे कोई रोग उसे कुक को ना हो। Do not cook food if the hand is wounded or use gloves while working in the kitchen. अगर हाथ में कोई जख्म है तो खाना नहीं पकाना चाहिए, अगर बनाना है तो भी ग्लव्स यूज करके ही बनाना चाहिए। Do not cough, sneeze or spit at the place of storage of food while cooking.
जहाँ खाना बन रहा है उसके पास खांसी नहीं, छींक नहीं आनी चाहिए और वहाँ पर थूके भी नहीं। यूज नीट हैंडकरचीफ इन सच कंडीशंस, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस समय साफ हैंकी का यूज करें। वाइल इन किचन अवॉइड पुटिंग फिंगर्स इन योर नोज, ईयर और माउथ एंड स्क्रैचिंग ऑफ योर बॉडी। और किचन में जब वर्क कर रहे हैं तो भी ये ध्यान भी रखें कि बार बार अपने नोज, ईयर और माउथ में फिंगर ना डालें और अपनी बॉडी को भी स्क्रैच ना करें। कीप नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन, नाखून है अच्छे तरीके से कटे होने चाहिए। डोंट वॉक इन टू द किचन वाइल डर्टी फीट, शूज, चप्पल्स एंड क्लॉथिंग, दीज कैरी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड कैन इन्फेक्ट एंड स्पॉइल योर फूड। इन द ओल्डन डेज हाउसवाइफ यूज टू हैव सेपरेट ड्रेस फॉर द किचन। बाथिंग फ्रॉम बिफोर किचन फूड इज ए गुड हैबिट। कभी भी किचन में गंदे पाँव के साथ या शू चप्पल के साथ नहीं चलना, और क्योंकि इससे कई बैक्टीरिया किचन में आ सकते हैं जो हमारे फूड को गंदा कर सकते हैं। पुराने समय में, प्राचीन समय में जो घरेलू स्त्रियाँ होती थी किचन के लिए अलग से एक उन्होंने ड्रेस बना रखी होती थी, वो यूज करती थी। और किचन में काम करने से पहले नहाना भी एक अच्छा तरीका है। तो ये तो हो गई पर्सनल हाइजीन ऑफ योर कुक। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज के समय फूड को कैसे सेफ रखा जा सकता है, उसकी सेफ्टी कैसे पॉसिबल है, अब उसके बारे में जानेंगे। स्टोरेज क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन एट द टाइम ऑफ परचेजिंग फूड प्रोडक्ट्स एंड दीज फूड प्रोडक्ट्स एंड स्टोर्ड फॉर सम टाइम एट होम बिफोर दीज कंज्यूम्ड और कुक्ड। जैसे हम बाहर से कुछ लेकर आते हैं तो उस समय के कुछ समय के लिए हमें उसे स्टोर करना हो तो हमें उसे इस प्रकार स्टोर करें कि वो हमारे बनाने या खाने से पहले ख़राब ना हो। तो इसके लिए क्या क्या पॉइंट है। नंबर 1, हाइजीन वाइल परचेजिंग फूड प्रोडक्ट्स। जब हम खरीदने जाएं तब उस समय क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। क्लीनलीनेस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग फूड प्रोडक्ट्स। For this, cleanliness of the shop and the storage of food products must be ensured. हमें पहले जिस शॉप से हम परचेजिंग कर रहे हैं उस शॉप में देखना चाहिए कि वहाँ पर सफाई है या नहीं, क्योंकि सफाई फूड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरी जगह पे फूड रखा हुआ है तो वो दूषित हो ही जाएगा। तो पहले शॉप की सफाई और जहाँ पर वो फूड रखा है वो चीज़ें साफ़ है। जैसे मीट, चिकन, फिश, एग, मिल्क एक्सेट्रा आर हाईली प्रेसेबल फूड। ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाने वाले फूड हैं। तो इन फूड प्रोडक्ट्स को हमें अपनी जो हमारी विश्वास की दुकान है या रिकॉग्नाइज्ड शॉप है वहीं से ही खरीदना चाहिए। अदरवाइज शॉपकीपर्स में सेल स्टेल फूड प्रोडक्ट्स लाइक मीट और डिजीज एनिमल्स एक्सेट्रा। अगर हमने विश्वसनीय दुकान से फूड वो मीट वगैरह नहीं लिया तो हो सकता है कि वो हमें बासी फूड प्रोडक्ट्स दे दे या हो सके किसी रोगी एनिमल की मीट पकड़ा दे। तो इसलिए हमें अपनी रिकॉग्नाइज शॉप या विश्वसनीय शॉप से ही ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। विच कैन कॉज ए नंबर ऑफ डिजीज। ये कई बीमारियों का कारण हो सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा शुड बी फ्रेश एंड स्टेनलेस। सिमिलरली एंश्योर द गुड क्वालिटी ऑफ पल्सेस, सीरियल्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ परचेज। फ्रूट और वेजिटेबल्स भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो ये भी फ्रेश और स्टेनलेस बिल्कुल दाग के रहित होने चाहिए। और इसी प्रकार दालें, अनाज और अदर फूड प्रोडक्ट्स भी परचेजिंग के टाइम उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए और अच्छे ही खरीदने चाहिए। डोंट परचेज फूड स्टफ इन दियर कलर, टेस्ट, फ्लेवर एक्सेट्रा आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। अगर नॉर्मल से हल्का सा भी वो चेंज लगे कोई भी फूड प्रोडक्ट है तो हमें उसे, चाहे वो कलर में हो, टेस्ट में हो या फ्लेवर में हो, वो नहीं परचेज करना चाहिए। डू नॉट बाय डिफेक्टिव पैक्स ऑफ कैन फूड। जो डिब्बा बंद फूड है वो भी डिफेक्टिव नहीं यूज करने चाहिए। उनकी भी एक्सपायरी डेट, जो मैन्युफैक्चर डेट है वो मेंशन होती है और उसे उसी टाइम चेक कर लेना चाहिए। As far as possible, buy products bearing ISI, FPO and egg mark on them. तो इन फूड्स के ऊपर जो कैंड फूड होते हैं ये जो मार्क हैं ये देख कर ही खरीदने चाहिए। नंबर 2, ये स्टोरेज के अंदर ही आएगा अभी। हाइजीन इन स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एट होम। ये तो हमने पहले पढ़ा कि शॉप से जब हम लाएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब हम अपने घर जब फूड ले आए हैं फूड प्रोडक्ट्स, उनको किस प्रकार से स्टोरेज करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा समय तक सेफ भी रहे और फ्रेश भी रहें। तो इसके लिए कौन से पॉइंट है।
बॉयल मिल्क टू किल बैक्टीरिया बिफोर स्टोरेज, दूध को बैक्टीरिया से बचाने के लिए बॉयल करना चाहिए। मीट, एग, फिश एक्सेट्रा आर हाईली पेरिहेसेबल, हैंस स्टोर देम एट लो टेम्परेचर इन ए रेफ्रिजरेटर। जो ये नॉन वेज है, मीट, एग्स, और इनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए। सिमिलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड एंड केप्ट एट लो टेम्परेचर, इनको भी मतलब रेफ्रिजरेट करना चाहिए पहले अच्छे से वॉश करने के बाद। पेड्स ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स, कॉपीज एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कवरिंग फूड प्रोडक्ट्स बिकॉज इंक कैन पॉइजन देम। तो ये जो न्यूज़पेपर वगैरह में जो हम फूड को रैप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इंक है वो एक पॉइजन का काम कर सकती है। यू ड्राई, एयरी, नीट एंड क्लीन टिन्स फॉर द स्टोरेज ऑफ नॉन पेरिशेबल फूड लाइक सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, जैगरी एक्सेट्रा। जो ये अब सीरियल हैं, ये कोई अनाज है, पल्सेस है, इनको एयर टाइट डब्बे में रखना चाहिए, सूखे होने चाहिए ये डब्बे। डोंट कीप दैम एट ए डैम्प प्लेस, इन्हें अंधेरे या सीलन वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। एक्सपोज दैम टू सन टाइम टू टाइम फॉर बेटर प्रिजर्वेशन, और इन्हें काफ़ी समय तक सही रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर थोड़ी देर के लिए धूप में भी रखना चाहिए। ओके, ये 2 पॉइंट्स आज के लिए ये रीड करें। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, और स्टोरेज के टाइम हाइजीन कैसे रखा जाता है फूड को। ओके, थैंक यू।